हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चाल, ठीक ना। तो आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? चाल। तो चलिए देखते हैं कि चाल किसे कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चाल किसे कहते हैं और चाल कितने प्रकार की होती है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि चाल किसे कहते हैं, ठीक ना। अच्छा ये बताइए कि दूरी तो सबको पता है, दूरी बता ही दिया गया है। दूरी मतलब किसी कण द्वारा जो चली गई कुल लंबाई होती है वही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। किसी गतिशील कण द्वारा जो चली गई कुल लंबाई होती है वो क्या कहलाती है? दूरी। जैसे मान लेते हैं एक कण यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ समय लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वही उसके द्वारा चली गई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। वही उसके द्वारा चली गई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। समझ गए ना? दूरी यानी किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई कुल लंबाई को, चली गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दूरी कहते हैं। क्लियर है? चलिए तो अच्छा ये बताइए, जब कोई कण दूरी चलता है तो उसमें समय भी तो लगता है। बोलो भाई, जब कोई कण कुछ दूरी तय करता है तो उसे समय भी तो लगता है। जैसे आप लोग के स्कूल की छुट्टी हुई ना, स्कूल से चले यहाँ कोचिंग तक पहुँचे हो तो कुछ दूरी तय किए और उस दूरी को तय करने में यानी स्कूल से कोचिंग तक आने में कुछ दूरी तय किए कि नहीं किए, और उसमें कुछ समय भी तो लगा है ना। समय लगा कि नहीं लगा? तो उस दूरी और समय का अनुपात ही क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। यानी जो दूरी और समय है उसी के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक है। या इसी को हम कह सकते हैं ना, किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी, किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी तथा उसमें लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं, ठीक ना। तो इसकी दो तरह से परिभाषा हम निकालेंगे। देखिए कैसे कैसे परिभाषा निकालते हैं इसकी, ठीक है। किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी तथा उसमें लगे कुल समय को क्या कहते हैं? चाल। अच्छा यानी कि आपका देखिए क्या हो जाएगा, जो चाल है, चाल बराबर दूरी, दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। बात समझ पाओ ना। तो वही कह रहा, किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी तथा उसमें लगे समय के अनुपात, मतलब बटा, अनुपात का संस किससे होता है? बटे से ना। किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी तथा उसमें लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। कोई दिक्कत है? परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा इसकी लिखेंगे, ठीक है। परिभाषा इसकी क्या लिखेंगे? किसी गतिशील कण द्वारा ना, किसी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने क्या कहा? किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी तथा उसमें लगे समय को ही, समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, ठीक है। दो दो परिभाषा हम लिखेंगे, ठीक है ना। चले तो देखिए क्या हमने कहा, किसी गतिशील, किसी गतिशील कण, ठीक है, किसी गतिशील कण द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी तथा उसमें लगे समय के अनुपात को, तथा उसमें लगे समय, तथा उसमें लगे समय के अनुपात को, उसमें लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल कहते हैं, ठीक है। किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी तथा उसमें लगे समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय। अच्छा ये बताओ, अगर यदि समय एकांक कर दिया जाए, ये समय कितना कर दिया जाए? एकांक कर दिया। एकांक का मतलब 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा कर दिया जाए, उसका मान 1 कर दिया जाए। समय का मान कितना कर दिया जाए? 1 मिनट कर दिया जाए, 1 सेकंड कर दिया जाए, 1 घंटा कर दिया ना, ठीक है। यदि क्या कर दिया जाए? चले देखिए,
चले, यदि समय बराबर 1, ठीक है, समय क्या कर दिया जाए 1 सेकंड, ठीक है, समय कितना हो 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा कर दिया जाए ना। तो समय जब 1 सेकंड कर दिया जाएगा तो दूरी बटे 1 करेंगे तो खाली दूरी है तो होगा, बोलो भाई। तो यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी, चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी, होगा कि नहीं होगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी, कोई दिक्कत है इसमें, चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका दूरी। तो यानी ये चाल उस दूरी के बराबर है जब समय कितना है एकांक है ना, समय कितना है एकांक है, 1 मिनट है, 1 सेकंड है, 1 घंटा है। तो हम सीधा सा कह सकते हैं यहाँ से, ठीक है, किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ऐसे भी तो कहा जा सकता है, एक तो परिभाषा ऊपर थी हाँ, और दूसरी परिभाषा हमने क्या कहा, किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं चाल कहते हैं, किसी गतिशील कण द्वारा। देखिए तो क्या कहेंगे, देखिए क्या कहेंगे, किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं चाल कहते हैं। सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में, बोलो भाई समझ में आया। तो सीधी सी बात है, क्या हमने इसकी दो परिभाषा बताया, आप दोनों में से कोई भी परिभाषा बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई पूछ दे तो चाल किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं चाल कहते हैं। तो चाल को किससे v से प्रदर्शित किया था या c से, चाल को किससे v से, ठीक है, और दूरी को d से, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। ये क्या कहा, किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तथा उसमें लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं, और चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। और फिर हमने क्या कहा, यदि समय एकांक कर दिया जाए, 1 सेकंड कर दिया जाए, 1 मिनट कर दिया जाए या 1 घंटा। एकांक का मतलब क्या होता है, अगर कोई पूछ ले एकांक कह दोगे किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। लेकिन ये पूछ दे कि एकांक का मतलब क्या होता है, एकांक का सेंस क्या होता है, तो बताइएगा एकांक का सेंस किससे, 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो हमने कहा कि यदि समय एकांक कर दिया जाए, 1 सेकंड कर दिया जाए, तो भाई दूरी में 1 से भाग देंगे तो दूरी ही तो बचेगा, यानी चाल बराबर दूरी हो जाएगा। चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी। तो यहाँ से परिभाषा क्या निकलेगी, किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में, एकांक समय मतलब 1 सेकंड, 1 घंटा, 1 मिनट है ना, जो भी है, किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्लियर है, किसी गतिशील कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं चाल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है, चलो ठीक है। तो फटाफट चले, तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, चाल कितने प्रकार की होती है। तो फटाफट हेडिंग डालिए सब लोग, चाल के प्रकार। तो चलिए देखते हैं कि चाल कितने प्रकार की होती है और चाल के कौन कौन से प्रकार हैं, उनके प्रकारों को पढ़ते हैं, ठीक ना। चलो तो सभी लोग फटाफट डाल लीजिएगा चाल के प्रकार, चलो ठीक है। तो उसमें चाल के प्रकार में पहला प्रकार लिखिएगा एक समान चाल। पहला क्या है, एक समान चाल या स्थिर चाल, पहला प्रकार है जो चाल का पहला प्रकार है ना। चाल का पहला प्रकार क्या है, एक समान चाल या एक समान चाल या स्थिर चाल,
स्थिर चाल। ठीक है, चाल का जो पहला प्रकार है वो क्या है, एक समान चाल या स्थिर चाल। तो चलिए देखते हैं एक समान चाल इसे कहते हैं। ठीक है ना, चले। तो एक समान चाल मतलब जब कोई गतिशील कण समान समय में समान दूरी तय करता है। जब कोई गतिशील कण समान समय में समान दूरियां तय करता है तो कण की इस प्रकार की चाल को एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर कोई कण देखिए ए से चला, बिंदु ए से चला, ठीक है, ए से बी तक, ए से बी तक पहुंचने में, एक ए से बी तक मान लेते हैं, ए से बी और बी से सी और सी से डी ना। ठीक है, तो ए से बी तक की, यहां से यहां तक ए से बी तक पहुंचने में कितना मान लेते हैं, 1 सेकंड, मान ले 2 सेकंड, 2 सेकंड है ना। ए से बी तक पहुंचने में कितना सेकंड, 2 सेकंड। बी से सी तक पहुंचने में 2 सेकंड लगता है और सी से डी तक पहुंचने में भी 2 सेकंड लगता है। कितना सेकंड, 2 सेकंड लगता है। और इनके बीच की दूरी भी क्या है, समान है। ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर है। ठीक है, ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर है और बी से सी तक की दूरी भी 5 किलोमीटर है। ठीक है, और सी से डी तक की दूरी 5 किलोमीटर है ना। ठीक है, तो समान समय में समान दूरी तय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए जो गतिशील कण है वो समान समय में समान, देखिए 2 सेकंड में 5 किलोमीटर दूरी चल रहा है, अगले 2 सेकंड में भी 5 किलोमीटर दूरी चल रहा है, अगले 2 सेकंड में भी कितनी किलोमीटर दूरी, 5 किलोमीटर, कल 5 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो ये गतिशील कण जो है वो समान समय में समान दूरी तय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है, जब कोई गतिशील कण समान समय में समान दूरियां तय करता है तो कण की इस प्रकार की चाल को एक समान चाल या स्थिर चाल कहते हैं। ठीक है, जब कोई गतिशील कण समान समय में समान दूरियां तय करता है, क्या करता है, जब कोई गतिशील कण समान समय में समान दूरियां तय करता है तो कण की इस प्रकार की चाल को एक समान चाल या स्थिर चाल कहते हैं। आया समझ में। ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है चलिए लिखते चलेगा, आप लोग लिखते चलेगा ना। क्या लिखेंगे, जब कोई कण समान समय में समान दूरियां, जब कोई कण समान समय में समान दूरियां तय करता है, जब कोई कण समान समय में समान दूरियां तय करता है तो कण की इस प्रकार की चाल को एक समान चाल कहते हैं। तो कण की इस चाल को एक समान, कण की इस चाल को एक समान चाल कहते हैं। तो कण की इस चाल को ही क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। है समझ में। जब कोई गतिशील कण समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता है तो कण की इस प्रकार की चाल को एक समान चाल कहते हैं। ये लिख लीजिए, लिखिए, हाँ ये यहां तक लिखिए, परिभाषा लिखे कि नहीं लिखे। चलिए उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण में लिखिएगा, एक बस बिंदु ए से बी तक बिंदु ए से बी तक 2 सेकंड में पहुंचती है। बिंदु ए से बी तक 2 सेकंड में पहुंचती है तथा बी से सी तक 2 सेकंड में पहुंचती है, तथा बी से सी तक 2 सेकंड में पहुंचती है, तथा बी से सी तक
2 सेकंड में पहुंचती है, एवं सी से डी तक, एवं सी से डी तक 2 सेकंड में पहुंचती है। दो सेकंड में पहुंचती है, जबकि प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। जबकि प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। जबकि प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 5। जबकि प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी कितना है भाई? 5 किलोमीटर है। ठीक है ना, हो गया। चले, ये फिगर भी ऐसे बना लीजिएगा। अच्छा, फिगर बना लिया, उसके बाद लिखिएगा असमान चाल ना। ठीक है, तो फिगर बना लिए, इसके बाद लिखना है आपको, हेडिंग डालना है असमान चाल। हो गया, ये बना लिए। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। अब लिखिएगा असमान चाल ना। ठीक है, बना लिया फिगर पूरा। चलिए, अब हेडिंग डालेगा असमान चाल। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ना, असमान चाल। असमान चाल। ठीक है, हेडिंग आपकी क्या है? असमान चाल। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि असमान चाल किसे कहते हैं। ठीक ना, तो बस देखिए क्या करना है, इसमें समान समय में समान दूरियां तय किया था। ठीक है, लेकिन इसमें समान समय में अलग अलग दूरियां तय करेगा। क्या कहेंगे? जब कोई गतिशील कण समान समय में अलग अलग दूरियां तय करता है। ठीक है, जब कोई कण समान समय या एक ही समय में अलग अलग दूरियां तय करता है। ठीक है, तो कण की इस प्रकार की चाल को असमान चाल कहते हैं। कण की इस प्रकार को चाल को क्या कहते हैं? असमान। जब कोई गतिशील कण समान समय में अलग अलग दूरियां तय करता है, तो कण की इस प्रकार की चाल को असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई, लिखते चलिएगा, जब कोई कण, जब कोई कण समान समय में जब कोई कण समान समय में अलग अलग दूरियां जब कोई कण समान समय में अलग अलग दूरियां तय करता है। ठीक है, अलग अलग दूरियां तय करता है, तो कण की इस चाल को, तो कण की इस चाल को असमान चाल कहते हैं। ठीक है, जब कोई कण समान समय में अलग अलग दूरियां, भिन्न भिन्न दूरियां या अलग अलग दूरियां, जब कोई गतिशील कण समान समय में अलग अलग दूरियां तय करता है, तो कण की इस चाल को ना, इस चाल को असमान चाल कहते हैं। तो कण की इस चाल को क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या मान लिया, एक बस 5 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लिखिएगा
उदाहरण में क्या लिखेंगे? उदाहरण में एक बस 5 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बस 5 मिनट में 30 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा अगले 5 मिनट में अगले 5 मिनट में, ठीक है, 30 किलोमीटर की जगह 3 किलोमीटर बना दिए ना। 30 किलोमीटर की जगह पर क्या है, क्योंकि थोड़ा रियलिटी भी लगनी चाहिए ना। अब बस है तो 5 मिनट में 30 किलोमीटर दूरी तय करना थोड़ा असंभव है, तो 3 किलोमीटर दूरी कहेंगे, ठीक है, तो सही रहेगा। ठीक है, एक बस 5 किलोमीटर में 3 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा अगले 5 मिनट में, ठीक है, 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, तथा अगले 5 मिनट में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो बस की यह चाल असमान चाल कहलाती है। तो बस की यह चाल असमान चाल कहलाती है। तो बस की यह चाल असमान चाल कहलाती है। तो बस की यह चाल असमान चाल कहलाती है। ठीक है, तो बस की यह चाल असमान चाल कहलाती है। तो बस की यह चाल क्या कहलाती है? असमान चाल कहलाती है। आज सभी को समझ में क्लियर हुआ? बस की यह चाल क्या कहलाती है? असमान चाल कहलाती है। कोई दिक्कत है किसी को? नोट कर लिए इतना पूरा? चले, अब अगली हेडिंग है आपका औसत चाल ना। चले, अगली हेडिंग क्या है आपकी? औसत चाल। तो चलिए देखते हैं कि औसत चाल किसे कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल। ठीक है, तो हेडिंग आपको जान लेना है, औसत चाल किसे कहते हैं। ठीक है ना। चले, हेडिंग है आपका क्या? औसत चाल। चले, औसत चाल हेडिंग डालिएगा। चले, तो हेडिंग डालिए औसत चाल। ठीक है, चले आगे। हेडिंग आपकी क्या है? औसत चाल। थर्ड पॉइंट क्या है? औसत चाल। औसत चाल आपका जो हेडिंग है वो क्या है? औसत चाल। तो चलिए देखते हैं कि औसत चाल किसे कहते हैं। चलो देखिए, तो किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय को उस कण की औसत चाल कहते हैं ना। उसमें लगे कुल समय के अनुपात को ना। किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे देखिए, मान लीजिए कोई गतिशील कण है, कोई गतिशील कण है, देखिए ए से बी तक पहुंचने में ना, ए से बी तक पहुंचने में 1 सेकंड लगता है और दूरी 5 किलोमीटर है। क्या है? 5 किलोमीटर है। फिर ये बी से सी तक पहुंचने में 2 सेकंड लगता है, दूरी 3 किलोमीटर है। और सी से डी तक पहुंचने में 1 सेकंड लगता है और दूरी 2 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, दूरी कितना? 2 किलोमीटर। तो देखिए अलग अलग समय में अलग अलग दूरियां तय कर रहा है। ठीक है, वही कह रहा है किसी गतिशील कण द्वारा, ठीक है, तय की गई कुल दूरी,
ठीक है, कुल दूरी मतलब टोटल जितना है जोड़ लिया जाए ना, तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। यानी कि औसत चाल बराबर क्या, कुल दूरी मतलब कितना, 5 + 3 + 2, तो 5 3 8 2 10 किलोमीटर, और बटे कुल समय 1 2 3 और 1 4, तो 10/4 किलोमीटर ना 10/4 किलोमीटर प्रति सेकंड। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये हो जाएगा औसत चाल, यानी कुल दूरी मतलब ये सभी दूरी को बटे लगा कुल समय ना। ठीक है, तो क्या कहेंगे, किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय को औसत चाल कहते हैं। ठीक ना, लिखते चलेगा, किसी गतिशील कण द्वारा चली गई कुल दूरी, किसी गतिशील कण द्वारा चली गई कुल दूरी तथा लगे कुल समय के अनुपात को चाल, औसत चाल कहते हैं। अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, किसी गतिशील कण द्वारा तय की गई कुल लंबाई तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को, तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, औसत चाल। हमने बताया ना, जैसे अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करा है, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय ना। ठीक है, तो औसत चाल का सूत्र क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर औसत चाल ना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे लगा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे लगा कुल समय, ये क्या है, औसत चाल है। ठीक है, ये क्या है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे लगा कुल समय। ठीक है, सूत्र लिखते चलेगा आपको। ठीक है, लिख लिया सूत्र, चले सूत्र लिख लिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, याद करके रोज का रोज आइएगा। ठीक ना, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो ये था औसत चाल। अब चाल का एक प्रकार और बचा है, ताक्षणिक चाल ना, चाल का एक प्रकार और बचा। अच्छा देखिए, इसमें से अगर ये दूरी D1 D2 D3 इस तरह से कर लिया जाए, मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी है, ठीक है, तो इसको कुछ और भी हम लोग कर सकते हैं ना। अगर ये कह दें, ठीक है, इसके बीच की दूरी D1 है, A से B के बीच की दूरी क्या, D1, और B से C के बीच की दूरी D2, और C से D के बीच की दूरी D3 है ना। ठीक है, और ये समय कितना, मान लेते हैं इसमें T1 समय लग रहा है, इसमें समय T2 लग रहा है, इसमें समय T3 लग रहा है ना। तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय, रख दिया जाए तो कुल दूरी औसत चाल बराबर देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, औसत चाल बराबर कुल दूरी, यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी, यानी D1 + D2 + D3, यही तो कुल दूरी, यही तो होगा, और बटे लगा कुल समय T1 + T2 + T3, यही तो होगा। तो औसत चाल का ये आपका सूत्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, औसत चाल का सूत्र हो जाएगा। ऐसे भी नोट कर लीजिए, ये फिगर बना लीजिएगा, ऐसे नोट कर लीजिएगा ना, फिगर बना के ऐसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी छापिए, फिर आगे चलते हैं। ये औसत चाल हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ताक्षणिक चाल ना। क्या पढ़ने वाले हैं, ताक्षणिक चाल। चले आगे, तो अब हेडिंग डाल लीजिएगा ताक्षणिक चाल। चलिए देखते हैं ताक्षणिक चाल किसे कहते हैं ना, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, ताक्षणिक चाल।
चले तो हेडिंग डालिएगा सभी ताक्षणिक चाल। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं, हेडिंग डालते हैं ताक्षणिक चाल। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे अब? ताक्षणिक चाल। नंबर 4 और आखिरी नंबर है ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल ना। ठीक है, ताक्षणिक चाल ना। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा ताक्षणिक चाल क्या होती है। ठीक है, किसी गतिशील कण की किसी विशेष क्षण पर चाल उसकी ताक्षणिक चाल कहलाती है। किसी गतिशील कण की किसी विशेष क्षण पर चाल क्या कहलाती है? ताक्षणिक चाल कहलाती है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे ना, चलाते चलाते मान लीजिए देखते हैं, देख रहे हैं 5 बजा इस समय, कितना बजा है? 5 बजे। तो 5 बजे हम कितनी स्पीड में चल रहे हैं ना, तुरंत देखते हैं ना, देखते हैं कितनी स्पीड, मान लो 50 की स्पीड में चल ना, तो वो विशेष क्षण हुआ कि नहीं हुआ? 5 बजे विशेष क्षण हुआ, या 1 मिनट में या किसी भी विशेष क्षण में चाल उसकी ताक्षणिक चाल कहलाती है ना। जैसे यहाँ तक बीरपुर पहुँचना है, तो यहाँ से मान लीजिए नेवादा तक 5 मिनट लगा। ठीक है, फिर नेवादा से जैसे इसके बाद जो समय बीतेगा उसमें आप देख रहे हैं किस चाल से चल रहे हैं, तो वही जो चाल होगी उसकी क्या कहलाएगी? ताक्षणिक चाल। ठीक ना। तो हमने क्या कहा? किसी गतिशील कण की किसी विशेष क्षण पर चाल उसकी ताक्षणिक चाल कहलाती है। ठीक ना। तो क्या लिखेंगे? किसी गतिशील कण की किसी गतिशील कण की किसी गतिशील कण की किसी विशेष क्षण पर चाल, किसी विशेष क्षण पर चाल उसकी ताक्षणिक चाल कहलाती है। उसकी ताक्षणिक चाल कहलाती है। ताक्षणिक चाल कहलाती है। ठीक है, किसी गतिशील कण की किसी विशेष क्षण पर चाल उसकी क्या कहलाती है? ताक्षणिक चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? ताक्षणिक चाल कहलाती है। तो ये था चाल और चाल के प्रकार। ठीक ना। और मजा आया, समझ में आया तो लाइक और शेयर करते रहे। ठीक ना। चले आगे। तो चलिए अब सभी लोग फटाफट